हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे मेटोनमी। एंड मेटोनमी क्या है? तो मेटोनमी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। एंड मेटोनमी में गुणोक्ति अलंकार होता है। इसकी हिंदी होती है गुणोक्ति अलंकार, जिसमें गुणों को क्वालिफाई किया जाए, जिसमें गुणों को बताया जाए, किसी भी क्वालिटीज़ को प्रेजेंट किया जाए, तो उसको हम मेटोनमी फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच में किसी वस्तु को या किसी कॉन्सेप्ट को उसके नाम से पुकारा नहीं जाता है। यानी कोई वस्तु है या कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको सेम उसके नाम से नहीं पुकार के उसके स्थान पे कुछ नए वर्ड्स को रख देते हैं, तो उस तरीके से क्लियर भी नहीं हो पाता। तो आपको उसकी मीनिंग के द्वारा समझना होता है कि ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं, ये सेंटेंस में राइटर क्या कहना चाहता है। तो इस तरीके से मेटोनमी आप समझ गए होंगे। जैसे हमने कहा कि हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ते हैं, ये नहीं कहा कि हम ट्रू लव पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ लेसन है ट्रू लव। तो हम उनके पोएम के नाम को न लेकर के हम पोएट के नाम को ले लेंगे कि हमने विलियम शेक्सपियर को पढ़ा था। तो इस तरीके से विलियम शेक्सपियर का मतलब यही है कि हमने उनकी पोएम को पढ़ा था। तो डायरेक्ट पोएम ना कह करके हम विलियम शेक्सपियर का नाम लेते हैं। तो इसी को हम मेटोनमी फिगर्स ऑफ स्पीच कहेंगे, जिसकी हिंदी हो जाएगी गुणोक्ति अलंकार, जिसमें गुणों को प्रेजेंट किया जाता है, गुणों को वैल्यू दी जाती है, गुणों को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। एंड जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया कि किसी वस्तु या किसी कॉन्सेप्ट को उसके नाम से पुकारा नहीं जाता, बल्कि उसके स्थान पे दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एंड नेक्स्ट हो जाएगा आपका एनाफोरा। एनाफोरा भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो इसमें होता क्या है? तो एनाफोरा में एक शब्द आपको कई बार देखने को मिलेंगे। जब किसी शब्द का रिपीटिशन बार बार हो किसी भी सेंटेंस में, जैसे हमने कहा रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, किसी सेंटेंस में रॉन्ग 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 बार बार आ रहा है, यानी एक से अधिक बार आ रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच का पहचान हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि एनाफोरा भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। तो आगे हम चलते हैं पन। पन भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसको आप श्लेष अलंकार के नाम से भी जान सकते हैं हिंदी में। यानी हिंदी साहित्य में श्लेष अलंकार होता है, जिसको इंग्लिश में आप पन कहते हो, PUN। तो वैसे पन को इंग्लिश में कहेंगे प्ले ऑन वर्ड्स। ऐसा अलंकार जिसमें प्ले ऑन वर्ड्स होता है, यानी शब्दों का खेल खेला जाता है, उसे हम पन कहते हैं, यानी श्लेष अलंकार कहते हैं। तो इस तरीके से आप श्लेष अलंकार भी समझ गए हैं कि पन होता क्या है। नेक्स्ट है इपीथेट। तो इपीथेट एक ऐसा अलंकार है जिसमें आपको देखने को मिलता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के द्वारा, यानी शब्दों के समूह के द्वारा किसी की विशेषताओं को दिखाया जाता है, किसी को क्वालिफाई किया जाता है, किसी नाउन को क्वालिफाई किया जाता है। जैसे हमने कह दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट, तो अलेक्जेंडर क्या है? द ग्रेट हैं। तो इस तरीके से हम किसी व्यक्ति को क्वालिफाई करते हैं, किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ को बताते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू, तो हम उसे कहते हैं इपीथेट फिगर्स ऑफ स्पीच, जो भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है। एंड आपका यूफेमिज्म एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसकी हिंदी है यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म में होता क्या है? यूफेमिज्म और फिगर्स ऑफ स्पीच में आप किसी भी दुख को, यानी किसी भी प्लेजेंट चीज़ को या किसी भी अनप्लेजेंट चीज़ को प्लेजेंट में प्रेजेंट करते हो, यानी दुख को सुख में प्रेजेंट करते हो। इस तरीके से ये होता है यूफेमिज्म फिगर्स ऑफ स्पीच। एंड एक बहुत ही फेमस फिगर्स ऑफ स्पीच है सिनी डच। तो सिनिक डच कैसा फिगर्स ऑफ स्पीच है? सिनी डच में होता क्या है? सिनी डच में ये होता है कि किसी एक पार्ट पूरे होल को क्वालिफाई करता है, या पूरा होल एक पार्ट को क्वालिफाई करता है। तो यानी एक पार्ट आ करके, किसी भी चीज़ का एक पार्ट आए और होल को, यानी संपूर्ण को क्वालिफाई करे या सिग्निफाई करे, या कोई संपूर्ण सामान आए जो किसी एक पार्ट को क्वालिफाई करे, सिग्निफाई करे, तो ऐसे सेंटेंस में सिनिक डच फिगर्स ऑफ स्पीच होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आपने बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच को जाना। जैसे मैं फिर से एक बार रिपीट करूँगी, पन हो गया, मेटोनमी हो गया, सिनिक डच हो गया, एंड एनाफोरा हो गया, इपीथेट हो गया, यूफेमिज्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिसमें से एक और बहुत फेमस है एपिग्राम। एपिग्राम भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें होता क्या है, किसी स्टेटमेंट को प्रेजेंट किया जाता है, एंड किसी स्टेटमेंट को प्रेजेंट करके उसके द्वारा सेंटेंस को दिखाया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें स्टेटमेंट हो, तो वहाँ पे एपिग्राम फिगर्स ऑफ स्पीच देखने को मिलता है, राइट। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच इंग्लिश लिटरेचर में होते हैं पढ़ने के लिए। कुछ आपने इंटरमीडिएट क्लास में पढ़ा है, बट बहुत सारे नए नए फिगर्स ऑफ स्पीच हमारे कोर्स में आ गए हैं फ्रेंड्स, तो उनको भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है कि बहुत से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, और सबके बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक फिगर्स ऑफ स्पीच है जो बहुत फेमस है, ट्रांसफर इपीथेट, यानी ट्रांसफर्ड, जिसको ट्रांसफर्ड कहते हैं, ट्रांसफर्ड इपीथेट। इपीथेट नहीं है, क्योंकि इपीथेट फिगर्स ऑफ स्पीच अपने आप में अकेला फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसमें मैंने अभी आपको बताया
कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में किसी व्यक्ति की क्वालिफाई को बताया जा रहा हो, किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ को दिखाया जा रहा हो, तो वहाँ पे केवल एपिथेट होगा। बट जहाँ पे किसी भी सेंटेंस में कोई ऐसा शब्द आ जाए जिस शब्द को चेंज कर दिया जाए, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसफर एपिथेट, यानी ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ट्रांसफ़र किया जा रहा हो, किसी भी शब्द को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जैसे सेप का सेपलेस हो जाए, सेप को हम सेपलेस कह दें, तो इस तरीके से सेप को जो हम सेपलेस कहेंगे तो सेप में कौन सा शब्द हम जोड़ेंगे, लेस को जोड़ेंगे। तो सेप शब्द में लेस को जोड़ देने से सेपलेस शब्द बन जाता है। तो इस तरीके से किसी भी शब्द को जो हम चेंज करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, ट्रांसफ़र करके क्वालिफाई करते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एंड मैंने जो आपको एपिग्राम बताया था जिसमें एक स्टेटमेंट को दिखाया जाता है, कोई भी स्टेटमेंट, जैसे द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है फ्रेंड्स। ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, यानी बच्चा आदमी का पिता है, इंसान का पिता होता है बच्चा। बच्चे को इंसान का पिता माना जाता है, उसका पोस्ट दिया गया है। तो इस तरीके से चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन ये आपका एपिग्राम हो जाएगा, यानी ये एक स्टेटमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा मेरे वीडियो के थ्रू। बहुत सारे नए मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच आज के वीडियो में आपसे शेयर किए हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।